अगर आप दिल्ली के जंतर मंतर की यात्रा करने जा रहे हैं तो बता दें कि यह संसद मार्ग, जनपथ पर स्थित है और इसलिए यहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जंतर मंतर के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर राजीव चौक, पटेल चौक और जनपथ मेट्रो स्टेशन है। आप इन मेट्रो स्टेशनों के बाहर से एक ऑटो रिक्शा या टैक्सी किराए पर लेकर या बस की मदद से जंतर मंतर तक पहुंच सकते हैं। देश की राजधानी के दिल कनॉट प्लेस के बीचों बीच स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। राजा जयसिंह को सही माप लेने के लिए मौजूदा अंतरिक्षीय उपकरण काफी छोटे लगे, इसलिए उन्होंने बड़े और अधिक कुशल उपकरणों को निर्मित कराया था। दिल्ली में बना ये स्थल प्रदर्शनकारियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। मशहूर फ्रेंच लेखक दे बोइस के अनुसार राजा जयसिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इस भव्य का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा साल में 1724 में कराया गया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। रंगीला के नाम से मशहूर मुगल साम्राज्य शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी, जिसे खत्म करने के लिए महाराजा जयसिंह II द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। उन्होंने दिल्ली के साथ जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इस प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इसका निर्माण समय और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए महाराजा जयसिंह II द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है, जिसे वृहद सम्राट यंत्र कहा जाता है। ये सूर्य घड़ी स्थानीय समय बताती है। जंतर मंतर में ग्रहों की गति नापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ लगे सम्राट यंत्र सूरज की मदद से समय और ग्रहों की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। मिस्र यंत्र की सहायता से वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नापा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ लगे राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में अवगत कराते हैं। राजा जयसिंह द्वारा बनवाए गए प्रमुख खगोल यंत्रों में सम्राट यंत्र, सस्थामसा, एक्सिनोतारा भित्ति यंत्र, जय प्रकाशा और कपाला, नदिवालय, दिगमसा यंत्र, राम यंत्र तथा रसिवालाया आदि शामिल है। विज्ञान दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर में स्थापित रामयंत्र के जरिए प्रमुख खगोलविद द्वारा पृथ्वी के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की स्थिति नापी गई थी। इस अध्ययन में नेहरू तारामंडल के खगोलविदों के अलावा एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन स्पेस के सदस्य भी शामिल थे। यूनेस्को द्वारा जयपुर के जंतर मंतर को साल 2010 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। प्रदर्शनकारियों का गढ़ कहे जाने वाले इस स्थान पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने साल 2011 में जनलोकपाल बिल को लाने के लिए आंदोलन एक बड़ा और ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया था। अन्ना के इस आंदोलन ने तत्कालीन यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया था। साल 2013 में मशहूर समाजसेवी मेधा पाटकर की अगुवाई में यहां नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में भी धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा साल 2017 में तमिलनाडु के किसानों ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए का सूखा राहत पैकेज देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करने से बैन हटाते हुए दिल्ली पुलिस को 2 सप्ताह में नई गाइडलाइंस बनाने का भी आदेश दिया है। विदित हो कि साल 2017 में एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या का हवाला देते हुए पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। जंतर मंतर में भारतीय नागरिकों का प्रवेश शुल्क 5 रुपये और विदेशियों के लिए शुल्क 100 रुपये है। यहाँ पर आप निःशुल्क फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए आपको 25 रुपये शुल्क चुकाना पड़ेगा।